हेलो वंस अगेन, वेलकम टू यू। गुड मॉर्निंग। नया सवेरा, नया सवेरा, नया साथ आपके साथ शुरुआत इंग्लिश सीखने की कर रहे हैं हम लोग। तो स्पोकन इंग्लिश का जो सेगमेंट चल रहा था उसमें हम लोग सीख रहे थे कि एज टू हाउ ट्रांसलेट अवर डे टू डे सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। और इसी कंटिन्यूएशन में आज की जो टिप्स है दैट इज हिंदी में जैसे एक वर्ड होता है बराबर। अब बराबर का मतलब वो समान या इक्वल वाला नहीं। बराबर का मतलब कोई काम लगातार या कंटिन्यूएशन बेसिस पे करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं बराबर, वहां पर उसकी बात हो रही है। जैसे आप कहते हैं कि वह बराबर क्वेश्चन आता है, मैं बराबर से मिलता हूँ, यानी मैं बराबर इंग्लिश बोलता हूँ, मैं बराबर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बराबर का मतलब कोई भी काम जो है वो आप कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं, तो उसके लिए क्या सेंटेंस में फॉर्मेट बनेगा, आइए उसको देख लेते हैं। बराबर की इंग्लिश होती है मोर ऑफन देन नॉट। ऑफन देन नॉट, पहले इतना सीखिए। बराबर को क्या कहते हैं? मोर ऑफन देन नॉट। अब इसमें अगर आप अपने लिए सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिएगा, और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है? लास्ट में आपको जोड़ना है बराबर के लिए मोर ऑफन देन नॉट। बस इतना सा है आज का, कि बराबर यानी कि कोई भी काम अगर कंटिन्यू बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में आपके पास वर्ड क्या है? मोर ऑफन देन नॉट, यानी कि बराबर। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस। तो बराबर को इंग्लिश में कहते हैं, यहां पर मैं लिखे देता हूं ताकि आपको याद रहे, इसे कहते हैं मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि मैं बराबर उससे मिलता हूं, तो मैं मिलता हूं, आई मीट हिम, फिर आप आखिर में क्या जोड़ देंगे? मोर ऑफन देन नॉट। बस इतना याद रखिए। और देखिए, आप कहते हैं कि मैं बराबर, हाँ, मैं बराबर उससे पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। फिर आगे क्या लिखना है आपको? मोर ऑफन देन नॉट। और देखिए, मैं बराबर उसे समझाता हूं, आई समझाने की क्या होती? कन्विंस। आई कन्विंस हिम मोर ऑफन देन नॉट। देखिए सही है। और सेंटेंस देखिए, मैं बराबर अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, फिर मोर ऑफन देन नॉट। देखिए प्रैक्टिस हो गई आपकी। आपको कितना याद करना है? सिर्फ इतना। क्या? बराबर को कहते हैं मोर ऑफन देन नॉट, और जो सेंटेंस होगा पहले आप सेंटेंस बोल दिएगा। अगर अपने लिए बोल रहे हैं, अधिकतर क्या होता है स्पीकिंग और स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस हम लोग आई से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि आई मीट हिम मोर ऑफन देन नॉट, आई टीच हिम मोर ऑफन देन नॉट, आई कन्विंस हिम, आई स्पीक इंग्लिश। तो कोई भी सेंटेंस जो आप अपने लिए बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट आई होगा। जैसे आपने कहा कि मैं बराबर उसका साथ देता हूं, तो मैं उसका साथ देता हूं इतना बना लीजिए, आई सपोर्ट हिम। या अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आई शोल्डर हिम। वैसे शोल्डर मतलब कंधा होता है, लेकिन जब आप इसको फ्रेज में यूज करते हैं तो आई शोल्डर हिम का मतलब मैं उसका साथ देता हूं। फिर इंग्लिश में क्या है? मोर ऑफन देन नॉट, यानी कि बराबर। बस इतना सा आपको याद रखना। क्या मोर ऑफन देन नॉट का मतलब? बराबर होता है। सेंटेंस की शुरुआत आप कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में मोर ऑफन देन नॉट जोड़ दिए। ठीक भाई, चलिए। तो ये आज आपकी पहली टिप्स हो गई, बराबर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोर ऑफन देन नॉट। फाइन। तो याद रखिएगा, बराबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोर ऑफन देन नॉट। हाँ, जैसे आपने कहा कि वह बराबर मुझसे लड़ता है, तो वह आ गया तो वह के हिसाब से सेंटेंस बन जाएगा। वह लड़ता है, ही क्वेरल्स, किससे? मुझसे। ही क्वेरल्स विद मी मोर ऑफन देन नॉट। ये तुम बराबर यार झूठ बोलते हो, तो तुम झूठ बोलते हो, पहले इतना बना लिए, यू टेल अ लाई मोर ऑफन देन नॉट। और देखिए, वह हमेशा शिकायत या वो बराबर शिकायत करता रहता है, तो वह शिकायत करता है, इंग्लिश में ही कंप्लेन्स मोर ऑफन देन नॉट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो
सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर लेना है और बराबर के लिए लास्ट में मोर ऑफन देन नॉट ये उसमें ऐड कर देना है। ठीक, तो आज की फर्स्ट टिप हो गई। सेकंड टिप्स देखते हैं। कुल मिलाकर अब देखिए, कुल मिलाकर जैसे हम लोग अक्सर जब सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यार कुल मिलाकर वह एक नेक इंसान है, कुल मिलाकर तुम सही हो, कुल मिलाकर वह बेकार आदमी है। तो कुल मिलाकर, अब मिलाकर मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है कि जोड़ घटाने वाला है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश में से कहा जाता है मोर और लेस। इतना याद कर लीजिए, मोर और लेस। देखिए याद हो आपको, कुल मिलाकर को इंग्लिश में कहेंगे मोर और लेस। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत मोर और लेस से कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर का यूज़ करते हैं, आपको पता है। और उसके बाद जो उस व्यक्ति की विशेषता है जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है भाई, तो देखिए ये फॉर्मेट तैयार हो गया। कुल मिलाकर मोर और लेस, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर ही शी है इज, आई है तो एम, यू विदे के साथ आर और उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब उस इंसान की खूबी या विशेषता जो आप उस पर्सन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं या करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मेट जल्दी से देख लिए, फिर मैं आपको इस सेंटेंस पे बेस्ड मतलब इस फॉर्मेट पे बेस्ड कुछ सेंटेंस है वो प्रैक्टिस करा। सेंटेंस जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें कुछ एडजेक्टिव्स जैसे मैंने लिखा है तो आपका वोकेबलरी का सेगमेंट भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए कुल मिलाकर। ठीक है, देखिए तो पहला सेंटेंस है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर तुम की जगह वह कर दीजिए, ज्यादा आसान है। वह जबान का पक्का है। ठीक, जैसे आपने कहा कि किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कुल मिलाकर वह जो है वो जबान का पक्का है, यानी कि उसने जो बात कही वो पूरी करता है। तो अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मोर और लेस, मोर और लेस। ठीक है भाई, वह यानी ही के साथ क्या आता है इज, ये आपको पता है। अब यहाँ पर आपको जो काम करना है वो मीनिंग का है, जबान का पक्का, ये आपको याद करना है। तो मोर और लेस ही इज, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रू टू वर्ल्ड। इसको याद करिएगा, ट्रू टू वर्ल्ड, WORLD, नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। जबान का पक्का, ट्रू टू वर्ल्ड, ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा देखिए, कुल मिलाकर वह जिम्मेदार है। अब देखिए जिम्मेदार के लिए आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर मतलब मोरलेस ही या शी इज रिस्पॉन्सिबल, या है ना, ये रिस्पॉन्सिबल वर्ड बहुत पॉपुलर है, हम लोग अक्सर यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार के लिए। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत आता है, जिम्मेदार। जिम्मेदार का मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति। ठीक है, बताइए, कुल मिलाकर वह जिम्मेदार है। अगर आपसे पूछे द पर्सन हु इज ड्यूटीफुल अबाउट, जो उसका जिम्मेदारी है, जो उसको कर्तव्य देंगे उसके प्रति अगर वो जिम्मेदारी दिखाता है तो ऐसे इंसान के लिए पता है क्या यूज करते हैं, मोर और लेस ही इज कंसेंटियस। ये वर्ड याद करिएगा। ठीक, और देखिए, कुल मिलाकर वह झगड़ालू है। तो यहां पर एक मीनिंग आपको चाहिए होगी झगड़ालू। कुल मिलाकर मोरलेस, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, तो कुल मिलाकर शी इज। अब झगड़ालू के लिए क्या आएगा बताइए, एक तो क्वेरल सम होता है, आप सबको पता है, क्वेरल मतलब झगड़ा और क्वेरल सम मतलब झगड़ालू। यहां पर जो आपको मैं नया वर्ड दे रहा हूं झगड़ालू का, उसे कहते हैं बेलिकोज, BELLICOSE। इतना याद कर लीजिए। तो आज का पहला मीनिंग क्या था, जबान का पक्का, ट्रू टू वर्ल्ड, जिम्मेदार कर्तव्यों, उसे कंसेंशियस, झगड़ालू कोज, है ना। चलिए दो वर्ड और बताते हैं इसी टिप्स से बेस्ड, और आपका उसमें वोकेबलरी भी कवर हो जाएगी। तो दोनों एक साथ में आपको बता रहा हूँ कि
जो वोकेबलरी मैं आपको देता हूँ उसको आप कैसे यूज़ करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। और देखिए, आपने कहा कि कुल मिलाकर तुम कुल मिलाकर तुम मीठी जबान वाले हो। ठीक है भाई, कुल मिलाकर तुम मीठी जबान वाले हो। और देखिए, कुल मिलाकर वह आस्तीन का सांप है। और देखिए, कुल मिलाकर वह भगोड़ा है। अब देखिए, मैंने वैसे वर्ड्स आपको दिए हैं जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सीखते भी हैं। ठीक है जी। तो मीठी जबान वाला, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं हनी टंग्ड, या मीठी जबान वाले के लिए आप स्वीट टंग्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। आस्तीन का सांप, ये देखिए एक वर्ड है। अक्सर आप किसी व्यक्ति जो आपको धोखा देता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, आपके साथ रहता है, तो आस्तीन का सांप, कुल मिलाकर वो आस्तीन का सांप है। मोर और लेस ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास। तो आस्तीन के सांप को क्या कहते हैं? स्नेक इन द ग्रास। कुल मिलाकर वह भगोड़ा है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है वो अपने कर्तव्यों से, जिम्मेदारी से भाग जाते हैं जब उन पर कोई मजबूरी या प्रेशर आता है, तो ऐसे लोगों के लिए भगोड़ा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मोर और लेस ही इज ट्रॉन्ट, TRUANT। ट्रॉन्ट का मतलब कर्तव्यों से, जिम्मेदारियों से पलायन या भाग जाने वाले इंसान के लिए वर्ड आता है। ठीक। तो आज देखिए, मैंने आपको दो टिप्स बताई। पहला था आपका कि बराबर, जिसको आपने कहा था मोर ऑफन देन नॉट। दूसरा था कुल मिलाकर, जिसको कहा था आपने मोर और लेस। और उसी में मैंने आपको 5 वर्ड्स की मीनिंग भी दिया कि किस तरीके से आप जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इस सेशन को आप जो है इंजॉय करिए, लर्न करिए, और आपको लगता है कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो, तो दोज हु वांट टू स्पीक, दोज हु वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, you are requested to share this video more and more. Please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching, और कल फिर मिलते हैं नई सुबह नई चीज़ों के साथ। एंड टिल देन गुड बाय एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू। और फिर वही बात लास्ट में हो जाऊँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक प्लीज़ बी स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।